हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं बताइएगा जरूर कमेंट्स करके। राधे राधे। तो जी अभी फिलहाल सुबह का टाइम हुआ है, जैसे कि दिन है आज फिलहाल संडे का। तो सबसे पहले हमने सोचा कि भाई ब्रेकफास्ट की जो है अपनी वो तैयारी की जाए। तो रात की जो हमारी यहाँ रोटी बची हुई थी तो बस उनको जो है मैंने तवे पे हल्का हल्का घी लगा के, यानी कि कह लीजिए उनके पराठे जो है वो बना लिए थे। तो बस उन्हीं का जो है ब्रेकफास्ट आज हमारा रहने वाला है। और तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का जो है सुबह का टाइम हुआ है। तो गर्मी कह लीजिए कि सुबह 7 बजे से ही जैसे सूरज निकलता है तो लगने लग जाता है कि भाई गर्मी महसूस जो है वो हमें होने लग जाती है। और 8 साढ़े 8 बजे के बाद तो ये लगता है कि भाई बस पता नहीं किस प्रकार की जो धूप निकल रही है, बहुत ही कड़ाके वाली जो धूप होती है, बिल्कुल भयंकर वाली, वो यहाँ पर निकलती है। तो बस अभी फिलहाल उसके साथ मैंने यहाँ पर चाय बनाई है। थोड़ा सा अचार मैं रक्षित के पापा के लिए रखूंगी। तो बस ये रक्षित के पापा की थाली में दे देती हूँ। अभी फिलहाल मैं जो है ये वाली रोटी जो है मैं अपने लिए सेक रही हूँ, यानी कि इन वाली रोटी के पराठे जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो जी देखो, घरों में ना ऐसा नहीं है कि भाई हम यूट्यूब बनाते हैं तो बस ये लगा लीजिए कि मैं बिल्कुल आपको हमेशा मतलब अच्छा दिखाऊं, या मैं आप लोगों को जो है हमेशा ही रियलिटी दिखाती हूँ जो भी मेरे घर पे होता है। तो इस तरह से भी देखो मैक्सिमम घरों में भी खाई जाती होंगी और काफी अच्छी भी लगती है। और बासी रोटियां खाना सुबह हमारे शरीर के लिए भी काफी बेनिफिट होता है। तो बस अभी फिलहाल उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी चाय यहाँ पर लगा ली है मैंने। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपने लिए चाय जो है बड़े वाले गिलास में डाली है। तो बस रक्षित के पापा थोड़ी सी कम चाय जो वो लेते हैं, और उसी के साथ मैंने जो रात की मेरी सब्जी बची हुई थी वो मैंने ले ली है थोड़ी सी, क्योंकि मैं जो है इस प्रकार से खा लेती हूँ। हालांकि रक्षित के पापा जो है वो नहीं खा पाते हैं बासी सब्जी वगैरह। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हम लोग कर रहे थे आज थोड़ी सी घर की साफ सफाई, यानी कि रक्षित के पापा को मैंने लगा दिया था काम पे, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी भाई पतिदेव को भी थोड़ा सा जो कि है हमें काम वगैरह पे लगा देना चाहिए। तो बस पंखे वगैरह साफ किए। उसके बाद ये थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई एसी को भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से साफ किया जाए। इन्होंने मतलब कोलिन वाली जो हमारी बोतल होती है उसमें थोड़ा सा सर्फ का पानी डाल लिया, और उसी के साथ यहाँ पर कोलगेट वाला जो हमारा खराब ब्रश होता है वो ले लिया है। तो कोशिश की उन्होंने, काफी ठीक ठाक जो है हो भी गई थी क्लीनिंग वगैरह, यानी कि एसी भी ठीक ठाक से साफ हो गई थी, पंखे वगैरह भी जो है साफ हो गए थे। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर जब तक हम भी ये काम कर रहे थे अपने, यानी कि फैन वगैरह साफ कर रहे थे, रक्षित ने जो है सारी चीजें एकदम से बिखेर दी थी। यानी कि संडे का दिन था तो रक्षित भी जो है वो घर पर ही था। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर रक्षित ने भी परेशान किया। तो बस फटाफट से अपना ये कंबल वगैरह लगा देती हूँ, रक्षित के टॉयस वगैरह समेट देती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल जो है मुझे करना है झाड़ू पोछा अपना, यानी कि काम जो है वो करना है। तो अभी फिलहाल यानी कि कह लीजिए सुबह के 9 बजे का टाइम आसपास में हो गया है नाश्ता वगैरह करने में। और फिर ये था कि भाई संडे है तो आराम आराम से काम करने में उतना टाइम जो है अभी फिलहाल यहाँ पर हो गया है। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो बेडशीट भी जो है मैं आज ऐसे ही टेम्परेरी ही, कहते ना कि भाई झाड़ूंगी नहीं इतने अच्छे तरीके से, और ना ही मैं इसको आज चेंज करूंगी। और बस जो ये रहा कि भाई कल जो है मैं मशीन वगैरह लगाने वाली हूँ, तो कल ही जो है इसको चेंज वगैरह कर दूंगी मैं। तो बस फटाफट से इसको मैंने झाड़ दिया है। और रक्षित जो है वो बड़ी मुश्किल से मैंने बेड पे से उसको हटाया है। रक्षित बोल रहा था कि मुझे नहीं हटना, क्योंकि मैंने उसके लिए कार्टून यहाँ पर चलाया हुआ था। तो बस यहीं पे रक्षित के पापा चले गए हैं नहाने के लिए, और नहाने के बाद वो करेंगे अपनी पूजा पाठ। तो बस फटाफट से जो भी है मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। और तो उसके बाद मुझे जाना है कहीं बाहर भी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जो कल मैं सेठी वगैरह लेके आई थी उसका जो मुझे रिप्लेसमेंट करना था या फिर रिटर्न करनी थी, जो भी हुआ उसके लिए मैं अभी फिलहाल यहाँ पर गई हूँ, सदर बाजार से मैं जाके आ चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ मेरी यानी कि दिखाना चाहूंगी, मेरी पुरानी यादें जो है आज ताजा हुई। मैं हमारा जो पुराना वाला घर था, यानी कि कह लीजिए मम्मी वाला, यानी कि मैं अपना नहीं कह रही, तो हमारा जो पुराना घर था वो राजीव नगर में था। तो बस अभी उसकी याद मुझे यहाँ पर आ गई। और अब आप इसकी हालत देखिए कि कैसी कंडीशन बना रखी है इसकी। तो काफी सारी यादें यहाँ पर आकर ताजा हो गई, क्योंकि इसी के पीछे मेरा स्कूल भी था जहां पर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं। और उसके साथ उसी के साथ यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स भी थी, उनसे भी मैं मिलके आई। बट वहाँ की जो है क्लिप वगैरह मैंने नहीं ली थी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है दूसरों को भी जब हम किसी को थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं जो है झाड़ू वगैरह निकालने लग रही थी। तो सुबह मेरा पोछा वगैरह नहीं लग पाया था, मैं सिर्फ झाड़ू वगैरह निकाल के जो है चली गई थी। तो काफी सारा काम मेरा आज का रहता था, क्योंकि जरूरी मुझे यहाँ पर ये लगा कि अगर सेठी को 2 से 3 दिन हो जाएंगे तो हो सकता है कि दुकान वाला चेंज ना करे या फिर रिटर्न ना ले। तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने फटाफट से जाने का फैसला लिया। मैंने कहा काम तो मैं शाम को भी कर लूंगी, पर जो काम मेरे को अभी करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस उसी के साथ यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, और इतने में ही जो है आ गए थे, कह लीजिए कि भाई रक्षित जो है वो उठ गया था। रक्षित उठने के बाद जो है बाहर जीने में बैठ गया था, और जीने में जैसे ही वो बैठा था उसके पास आ गई थी उसकी नानी और जस्सू। तो उन्होंने भी खूब सारी मस्ती की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और रही बात, देखिए होता है ना कि भाई हम जब फैमिली में चले जाते हैं तो ये रहता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ अपनी पुरानी चीजें यादें आती रहती है। तो वहां जाने के बाद मुझे काफी सारी चीजें जो है याद आई
आई कि भाई यहाँ पे रहते थे, ऐसे खेलते थे। तो उसमें से एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी याद आई कि जब मैं छोटी थी ना, तो हम वहाँ पर एक गुल्लक होती थी मेरे पास छोटी सी, मैंने उसको खुले पैसे से भर रखा था और ना जैसे खेलने के लिए हम लोग गए, मैंने उसको गेट के पीछे रख दिया। मैंने कहा यहाँ पे मैं रख देती हूँ, बाद में मैं उठा लूंगी। तो जैसे ही मैं वहाँ से खेलने के लिए निकली ना, बचपन की बात है हालांकि ये, बट होता है कि भाई याद आ जाती है। तो जैसे ही मैं निकली खेलने के लिए, तो पता नहीं मेरी गुल्लक कोई चुरा के ले गया। उस टाइम पे मैं इतनी रोई थी। जैसे ही मैंने उस मकान के अंदर एंटर किया ना, तो मुझे वही बात सबसे ज़्यादा याद आई और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पे। हालांकि उस टाइम पे मैं तकरीबन 6-7 साल की होंगी, पर ये रहता है ना कि कोई कोई चीज़ हमें याद रह जाती है माइंड में कि भाई ये चीज़ जो है हमारे साथ हुई थी। तो देखिए रक्षित यहाँ पे बैठ गया है अभी फिलहाल यहाँ पर। रक्षित और रक्षित की जैसे कह लीजिए जस्सू जो है वो दोनों नहा रहे हैं ठंडे पानी में। गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, तो मुझे लगा कि भाई बच्चों को थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और थोड़ी सी गर्मी भी जो है थोड़ी कम यहाँ पर लगेगी। और आज हमारे यहाँ पर कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी बहुत ही हुई थी। हो सकता है कि आपके यहाँ पे भी हुई हो भाई, पर ये नहीं पता चलता कि भाई व्लॉग देखने वाला कहाँ से बिलोंग करता है। तो बस हमारे यहाँ पर तो गुड़गांव में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी थी। तो देखिए जस्सू को और रक्षित को मैंने कपड़े समेत ही जो है टप में बिठा दिया था। बड़े वाले टप में रक्षित को बिठाया, बड़ा बड़े में बैठा है, छोटा छोटे में बैठा है, क्योंकि जस्सू छोटा सा है तो मैंने उसको जो है छोटे वाले टप में बिठाया है। तो बस यहाँ पर इन दोनों को प्यास लगी हुई थी। तो ये पानी जो था मेरा बिल्कुल फ्रेश पानी से कनेक्शन है, यानी कि जो हमारा सप्लाई का पानी आता है उसके लिए मैंने जो बाहर से यानी कि जो 24 घंटे चलता रहता है उसमें से कनेक्शन लिया हुआ है। तो ये प्लीज ये मत सोचिएगा कि बच्चों को जो मैं यहाँ पर गंदा पानी पिला रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछा वगैरह, तो फटाफट से पोछा वगैरह लगा लिया और अभी टाइम जो है शाम का हो गया था तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का। तो इतने में आ गई थी बहन जी और बहन जी का बेटा। तो आप लोगों को झलक दिखाई दे रही होगी। फटाफट से यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा लिया है, क्योंकि फिर ये रहता है कि काम जल्दी से हो जाए। और गर्मियों में ना तकरीबन मेरा दोनों टाइम पोछा लगता है, सुबह भी लगता है और शाम को भी लगता है। काम जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हो। तो जी बस यहाँ पर पोछा वगैरह मेरा लग गया था और अभी हम लोग पियेंगे चाय बढ़िया सी। हालांकि नींबू वगैरह नहीं है, वैसे आज जो है नींबू पानी पीने की इच्छा थी यहाँ पर, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही थी। तो ये था कि कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी, बहन जी भी यहाँ पर जो है चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपने खाना बनाने की तैयारी। टाइम हो गया था तकरीबन 8 बजे के आसपास का। टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो गया था आज, क्योंकि मैं बातें शातें कर रही थी। एक तो मेरा दिमाग खराब हो गया था जैसे मैं उसके पास गई थी फर्नीचर वाले के पास, तो उसने जो है रिटर्न करने के लिए, यानी कि कहते हैं ना भाई पैसे वापस देने के लिए मना कर दिया था। हालांकि ये तो हर दुकानदार की ऐसी पॉलिसी होती है। तो बस अभी फिलहाल के लिए जो है मैं उसकी सेठी जमा कर आई हूँ और पैसे का देखते हैं कि भाई कैसे क्या रहेगा। अगर रक्षित के पापा बोलते हैं तो सोफा सेट जो है वो हम ले आएंगे, जो भी रहेगा वो बात की बात है। हालांकि आज जो है रक्षित के पापा घर पर नहीं थे, झज्जर गए हुए थे। तो बस जैसे ही आज आ जाएंगे तो मैं उनसे डिस्कस करके कल देखते हैं भाई कैसे क्या फैसला लेना है और कैसे क्या जो है वो करना है। तो आलू की सब्जी यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ। आलू की पतली सब्जी। तो मैंने प्याज काट ली है, टमाटर काट लिया है और मिर्ची जो है उसके साथ यहाँ पर काट ली है। तो फटाफट से जो है तड़का लगा देती हूँ उसमें, ताकि मेरा एक काम जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए। तो बस यहाँ पर मेरी सब्जी का लुक आया था कुछ इस प्रकार से और काफ़ी अच्छी जो है मेरी सब्जी यहाँ पर बनी थी और खा के भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी फिलहाल यहाँ पर सब्जी को मैं ढक देती हूँ और थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देती हूँ, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आटा वगैरह लगाने की तैयारी कर रही थी, तो आटा वगैरह लगा लेती हूँ। उससे पहले मैंने रक्षित को थोड़ा बहुत नाश्ता पानी जो है वो करवा दिया था। एक मैंगो मैंने उसको खिला दिया था और थोड़ी सी मैगी भी यहाँ पर मैंने उसको खिला दी थी, क्योंकि उसने मांगी थी मैगी। तो मुझे ये लगा कि बच्चा भाई 1-2 दिन में अगर एक बार मैगी खा लेता है तो उतनी ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है। और बस तो मैंने उसको मैगी वगैरह खिलाई। अभी फिलहाल के लिए वो देख रहा है टीवी। तो टाइम हो गया था काफी लेट मुझे आज, और रक्षित पापा जो है अभी तक नहीं आए थे। तो बस थोड़ी सी यहाँ पर कह लीजिए होता है ना कि भाई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक तो भाई हस्बैंड सुबह से नहीं है और फिर बच्चे को भी संभालो, घर का भी देखो। और फिर मैं आज जो मार्केट भी गई थी, उससे बात भी करके आई थी। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैं रोटियां बनाने लग गई थी। फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। रक्षित को कोशिश करूंगी कि भाई वो जो है एक पराठा भी खा ले, बट मुझे लगता नहीं है कि वो खाएगा, क्योंकि मैंने जो उसको मैगी वगैरह खिला दी थी। और मैगी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है वो दही के साथ खाता है, तो ये सबसे अलग ही कॉम्बिनेशन जो है उसका यहाँ पर रहता है। और वो बिना दही के मैगी कभी नहीं खाता है, उसको ये लगता है कि बस दही के साथ मैगी खा ले वो। तो बस रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से, पॉसिबल रहा तो जी राधे राधे। अभी हो गया है सुबह का टाइम और रात को मैं कोई भी क्लिप आप लोगों के लिए नहीं बना पाई थी, तो बस उसके लिए माफी चाहूंगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने मशीन वगैरह जो है वो लगा दी है। सुबह का टाइम हो गया, रक्षित जो है स्कूल जा चुका है और रक्षित को जो है मैंने ब्रेकफास्ट में दिया था पराठा और दही। तो मैक्सिमम रूटीन जो है वो इसका यही रहता है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि और कुछ जो है वो खाता नहीं है। फ्रूट वगैरह भी नहीं खाता है कि भाई मैं उसको फ्रूट दे दूं लंच में। तो बस उसी के साथ यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली। और कपड़े आप लोग देख रहे होंगे कि भाई कितना सारा ढेर आज मेरा जो है लगा हुआ है। तो तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास का टाइम है, क्योंकि 8:30 बजे जो है रक्षित जाता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर लगी थी आज अपने कपड़े वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि आज जो है ना मेरा कह लीजिए कल का दिन तो कुछ भी नहीं था और आज का दिन तो कह लीजिए माशाअल्लाह था। बस बहुत ही ज्यादा पचका जो है वो मेरा यहाँ पर हुआ। मशीन मैंने लगा दी थी, कपड़े वगैरह धुलने दे। ऊपर से जो है एसी सर्विस वाले आ गए थे, तो उन्होंने जो है पूरे घर में
पानी पानी हो गया था। तो ये रहा कि बस मैंने आज सुबह जल्दी से झाड़ू पोछा नहीं किया था। एसी सर्विस के लिए 9:30 बजे लोग आए थे, तो काफ़ी सारा घर में धूल मिट्टी वगैरह हो गई थी, क्योंकि रहता ना कि भाई थोड़ा बहुत करते हैं कोशिश। तो बस उसी के साथ यहाँ पर रात को ना आंधी वगैरह आई होगी, तो मिट्टी मिट्टी सारे में हो गई थी। तो मैंने कहा पहले यहाँ से मैं धुल लेती हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर ईजी हो जाएगा, और फिर ये रहेगा कि पैर जो है बार बार मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे। कोशिश मैंने बहुत की थी कि भाई घर जो है वो थोड़ा सा गंदा ना हो, बट जैसे ही एसी वाले आए तो बस सारे घर में कह लीजिए मिट्टी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी पानी लिया, कभी चेंज किया, कभी कुछ किया। तो इस तरीके से जो है बार बार उन्होंने एसी वगैरह के फिल्टर वगैरह धुले, एसी की जो बॉडी होती है वो धुली। तो बस उसमें जो है ना कह लीजिए कहने का मतलब ये था कि पूरा काम जो है आज मेरा बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े निचोड़ने के लिए पानी भर लेती हूँ। तब तक ये रहेगा कि कपड़े वगैरह अपने साथ के साथ निचोड़ के सुखा दूंगी, क्योंकि दिन में कपड़े सुखाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 2-2:30 बजे के आसपास कपड़े छत पे छोड़ देते हैं तो उनका जो है कलर उड़ने का थोड़ा सा डर यहाँ पर मुझे लगता है, और फिर ये लगता है कि भाई कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं। तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक ही कपड़े छत पे छोड़ती हूँ, उसके बाद जो है उतार लेती हूँ। ये रहता है कि भाई जल्दी से उतार लो, कम से कम सूख जाते हैं 1 घंटे में, और ये रहता है कपड़ों का कलर भी जो है वो नहीं जाता है। तो बस पानी वगैरह भर लेती हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह अपने निचोड़ने वाली हूँ। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से कपड़े निचोड़ लेती हूँ, और इस प्रकार से ना कपड़े निचोड़ने का काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। वैसे मैं काफ़ी बार जल्दी जल्दी में कर देती हूँ कि ड्रायर में से सीधा पानी वगैरह कनेक्ट करके, बट इस तरीके से जब निचोड़ते हैं ना तो काफ़ी अच्छी कपड़ों में से खुशबू भी आती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है धुलते हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक अलग ही चमक जो है कपड़ों में आ जाती है। और फिर मुझे यहाँ पर जो कम्फर्ट भी डालना था कपड़ों में खुशबू के लिए, क्योंकि मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह का अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना भाई गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो बस इसी के चलते जो है यहाँ पर मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह भिगो दूंगी, साथ के साथ मैं भिगो के रख दूंगी। और कम्फर्ट देखिए आप लोग, ये रक्षित बाबा ग्रीन वाला लेके आया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे जो है ब्लू वाला अच्छा लगता है, उसकी स्मेल जो होती है ना, यानी कि कह लीजिए खुशबू जो होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो उसके बाद कपड़े वगैरह मेरे यहाँ पर धुल गए थे, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर आज मैंने बनाया था लंच में, यानी कि आज सोमवार का दिन है, तो आज मैंने लंच में बनाई थी कड़ी। और कड़ी जो है मैंने आज सीधी सिंपल तरीके से जो है उबाल दी है, यानी कि कह लीजिए मैंने तेल डालने के बाद मेथी दाना डाला था, जीरा डाला था, उसके बाद मैंने अपनी लस्सी का बेसन इसमें डायरेक्ट डाल दिया था, उसमें नमक और हल्दी डाल दी थी। इस तरह से जो है मैंने इसको पहले उबाला है आधा 1 घंटा। उसके बाद जो मैं इसमें डबल वाला तड़का जो है वो लगाने वाली हूँ। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पर मिर्ची प्याज काट ली है, तो उसके साथ यहाँ पर मिर्ची भी काट लूंगी। और यहाँ पर हुआ ये था कि मैं भूल गई थी कि मुझे टमाटर इसमें नहीं डालना है, तो मैंने टमाटर भी काट लिए थे। तो फिलहाल के लिए टमाटर मैंने कटोरी में निकाल के रख दिए ताकि शाम को वो यूज हो जाएंगे। तो लहसुन वगैरह छील लेती हूँ, क्योंकि मैंने लहसुन जो है कड़ी में पहले नहीं डाला था। अभी जब मैं तड़का डालूंगी तो फिलहाल जो है मैं इसमें साथ ही जो है लहसुन वगैरह इसमें डाल दूंगी। हालांकि अगर आप लोगों के पास अदरक वगैरह है तो आप लोग इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास आज नहीं थी। और फिर मैं लाना भी थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ गर्मियों में, क्योंकि अदरक जो है काफी गर्म रहती है हमारे लिए। तो गर्मियों में ये रहता है कि भाई सादा सिंपल तरीके से चाय वगैरह पी जाए, और अगर अदरक घर में दिख जाती है तो फिर ये रहता है कि नहीं थोड़ी सी तो डाल ही लेते हैं, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो बस यही सोच के जो है अभी फिलहाल, और मेरी सब्जियां भी फिर से खत्म हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर तीसरे दिन में सब्जियां लाती रहती हूँ, तो बस इसी प्रकार से जो है खत्म हो गई थी। यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से तड़के की तैयारी। इसके लिए मैंने छोटा सा पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है, सरसों का तेल है, और उसके साथ यहाँ पर फिर से मैं इसमें 2 लाल मिर्ची डालूंगी छोक के अनुसार। इसमें मैंने जीरा वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि मैंने पहले कड़ी में डाल दिया था। तो बस ये जो है अच्छे से गैस पे रुक नहीं रहा था, और गैस की हालत आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा खराब हो गई है। हुआ ये था कि कड़ी को जो है मैंने ढक दिया था, और वो जो है कहते हैं ना उबल के जो है गैस के ऊपर एकदम से आ गई थी, और उसके चलते जो है गैस मेरी बहुत सारी यहाँ पर बेकार हो गई थी। तो आज जो मुझे गैस की भी अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना कि एक आध दिन जब शुरू से सुबह से ही शुरुआत हो जाती है तो शाम तक ऐसा ही रहता है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, काम भी मेरा घर का खत्म नहीं हो रहा था, कपड़े वगैरह भी बहुत ज्यादा थे, ऊपर से एसी सर्विस वाले आ गए थे, ऊपर से मेरी कड़ी वगैरह निकल गई थी। तो काफी सारे प्रॉब्लम यहाँ पर आज मुझे हुई, फेस करने को मिली। तो बस अभी फिलहाल तड़का मेरा हो गया था रेडी, फटाफट से डाल देते हैं कड़ी में। तो जी बस कड़ी में इसको डाल देती हूँ। उसके बाद मैं कड़ी के साथ बनाने वाली हूँ आज चावल, और ये कह लीजिए बस चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर ये रहते कि रक्षित भी थोड़ा सा ठीक ठाक खा लेता है, बच्चे का हर चीज़ में हमें यहाँ पर ध्यान देते हुए काम को करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर कड़ी वगैरह मेरी हो गई थी रेडी, मैं करने लगी थी अपनी गैस को क्लीन वगैरह। तो गैस पे ना आज कड़ी इतनी ज़्यादा कह लीजिए लग गई थी, यानी कि कह लीजिए जम गई थी, और तो बस बहुत ही मुश्किल तरीके से यहाँ पर मुझे छुटाना पड़ा। और यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने मिर्ची से हाथ से जो है अपने मिर्ची वगैरह काटी थी यहाँ पर, वो जो है मेरे हाथ पे लगी थी, और मैंने जो है अपने नाक के पास से होता नहीं भी पसीना हमें काफी बार आता है, उसको साफ कर लेते हैं। तो मेरे ऊपर वाले इधर नोच के नीचे यानी कि कह लीजिए बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग रही थी मुझे यहाँ पे। तो बार बार ना ये हो रहा था कि बस क्या करूँ। फिर लास्ट में मुझे जाके जो है मुंह ही धो के आना पड़ा, और थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत परेशानी जो है वो यहाँ पर आज मुझे आई। तो बस अभी किचन वगैरह को अपना साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद आज का व्लॉग रहेगा मेरा इतना ही। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए चैनल को, ताकि चैनल जो है मेरा ग्रो हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा चैनल पे, अपना ध्यान जो है वो रखिएगा।